जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर देखिए साथियों, आप जो है अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पा रहे होगे। देखिए यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर रखे गए। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्याएं है जो 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों, 5 का जो विभाजित करने का जो रूल होता है उसमें जो होता है इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्वेश्चन में बदल दी गई कि विषम संख्याएं आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या नहीं लेनी है आपको, यहाँ पर लेनी है विषम संख्याएं। देखिए 3 से लेकर 60 तक की बात हुई है, तो यहाँ पर देखिए 3 तो आपका ऐसा छूट जाएगा, ये तो विषम हो गया है। लेकिन हमें चाहिए 3 से लेकर 60 तक, यानी इनके बीच में देखने। तो इनके बीच में संख्या देखिए, एक तो विषम आएगी 5 आ जाएगी, जो कि 5 से कैंसिल होती है, 5 आ जाएगी। 10 ले सकते हैं, 10 भाई सम संख्या होती है, तो यहाँ पर अगली संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, 15 हो जाएगी। 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 होती है सम संख्या, और विषम हो जाएगी आपकी 25। 25 से आगे 30 सम हो जाएगी, 35 आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। 40 सम हो जाएगी तो 45 विषम हो जाएगी। 50 सम हो जाएगी तो 55 आपकी विषम हो जाएगी। और ये 60वीं आपको इनके बीच की आपसे पूछी थी। तो कितनी संख्या हो गई साथियों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या हो गई। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया है, मैं जानता हूं। ठीक है, देखिए यदि आपको साथियों अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं आज के, ठीक है, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अभी आपको एक क्वेश्चन हल्का देख लिया तो ये मत समझना कि हल्के क्वेश्चन है सारे ही, सभी हल्के क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक नाविक को नदी को प्रतिकूल दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। देखिए जिधर धारा का प्रवाह होता है तो उस दिशा में यदि आपकी नाव जा रही है तो कम समय लगेगा, क्योंकि नाव नाव को जो है धारा का जो वेग है वो भी इसको प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, नाविक को नदी के प्रतिकूल दिशा की बात करें, प्रतिकूल दिशा में 60 किलोमीटर। देखिए प्रतिकूल की बात करें तो आपको लेना x माइनस के y। ठीक है, x माइनस वाई ये आपकी स्पीड हो जाएगी। अब इसको जाना कितना होगा, 60 किलोमीटर जाना है, और किस स्पीड से जाना है, कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगते हैं इसको। कितने लगते हैं मेरे भाई, 8 घंटे। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 चौके आ जाएगा 60, और 4 से 8 जाएगा 2 बार, यानी ये आ जाएगा 15/2। इसका मतलब आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या रहने वाली है साथियों, स्पीड रहने वाली है, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में ये नाव लेकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम धारा के दिशा में जा रहे हैं यानी x प्लस वाई की बात करें, देखिए आप यदि रेगुलर क्लास ले रहे हो तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि x माइनस वाई कब लेना है और x प्लस वाई कब लेना है। तो वाई यहाँ पर धारा की चाल होगी, एक्सट्रीमली मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए। और यहाँ पर x क्या हो जाएगी, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल कह सकते हो आप, यदि व्यक्ति तैर रहा है नदी में। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई यानी अनुप्रवाह में क्या हो गया, इसको 5 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है, 5 किलोमीटर। तो स्पीड यानी चाल कितनी आ जाएगी, तो 12 पंजे होता है साथियों 60। तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछा है स्थिर पानी में नाविक की गति। नाविक की गति क्या होती है साथियों, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको एक्स की वैल्यू यानी धारा की वो ना यानी सॉरी नाविक की गति आपसे पूछ ले, यानी नाव की गति आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है साथियों, दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए सिंपल सा मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, 12 प्लस 7.5 को जोड़िए और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 19, 19.5 आ जाएगा। 19.5 को साथियों यहाँ पर डिवाइड कर देना है आपको 2 से, तो ये आ जाएगा 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, यहाँ पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे आ जाएगा ये 10। तो 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी साथियों,
स्पीड आ जाएगी किसकी, नाविक की, यानी नाविक की आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो भाई एकदम लाइक कर दीजिए, ठीक है, एकदम लाइक कर दीजिए यदि क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सामान्य गति के 3/4 पर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल पर उसे कितने मिनट लगते हैं। देखिए यार सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, स्थिर है भाई, दूरी तो समान है ना, तो यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो जो होगा आपका, देखिए सामान्य स्पीड कितनी थी उसकी, सामान्य स्पीड थी साथियों 4:3 था सामान्य स्पीड। तो यहाँ पर टाइम का जो रेशो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा उल्टा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, 3:4। तो यहाँ पर देखिए कितने यूनिट समय फालतू लग रहा है, तो 1 यूनिट बोलेंगे आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 15 मिनट दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर साथियों दी है 15 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा सामान्य कार्यस्थल पर उसे कितने में, सामान्य समय पूछा है, तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 3 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट आ जाएगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, शानदार है। देखिए आसान तरीके में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर रेशो क्या है, ए बी सी का। सबसे पहले इसमें टाइम एंड वर्क बोल रहा हूँ। यहाँ पर आयु वाला जो क्वेश्चन होता है इनमें रेशो ही लगता है, ए रेशो बी रेशो, यानी इनका रेशो क्या है मेरे भाई, 2:3:4। इस अनुपात में उनकी आयु का योग कितना है भाई, 108 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा योग कितना रहा, 2 3 कितना होगा, 5 5 4 9, यानी यहाँ पर देखिए 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिएगा। 9 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर दी गई है 108। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष कह सकते हो आप। देखिए जब 12 वर्ष बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया 12 वर्षों के बाद, तो 12 वर्ष के बाद क्या रेशो बढ़ने वाला, 1 यूनिट। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप रेशो बना सकते हो, क्या, एक एक बढ़ा दीजिए, 3:4:5, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी ऐसे हो जाएगा राइट। या फिर साथियों ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर 12 दूनी 24 वर्षों में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 रेशो 12×3 = 36 रेशो 12×4 = 48, और इसमें फिर 12 वर्ष और जोड़ेंगे आप, तो 12 फिर से +12 कीजिए, यानी 12 वर्षों की बाद, 12 वर्षों के बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा यहाँ पर 60। देखिए जब इनको 12 से कैंसिल करोगे तो ये फिर 3:4:5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी ही आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ से वन लाइन में आंसर आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ए और बी किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा कर पाएंगे। तो सी बताइए उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है मेरे भाई तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ए बी को लगता है भाई 6 घंटे, और यदि ए बी सी यानी तीनों मिलके काम को करे कंप्लीट, तो इनको लगते हैं यहाँ पर 4 घंटे, क्योंकि भाई तीनों मिलके काम करेंगे तो कम समय तो लगेगा ही, सबको पता है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, और जो एलसीएम होता है साथियों वही होता है आपका टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए इनकी एफिशिएंसी दोनों की क्या आ जाएगी, 2 यूनिट, और इनकी आ जाएगी 3, ठीक है। ये 1 घंटे में 2 काम करेगी, ये 1 घंटे में 3 काम करेंगे। तो सी की आपसे पूछे, देखिए ए बी की यहाँ पर कितना दिया गया है, आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर सी की कितनी वैल्यू बची है, यानी 1। तो सी की एफिशिएंसी है भाई 1 घंटे में 1 यूनिट ही काम करेगा। तो सी बताइए कि टोटल काम कितने समय में करेगा। टोटल काम साथियों आपका है 12, और सी की एफिशिएंसी हमने अभी निकाली है 1 यूनिट, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 घंटे। क्या आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे भाई इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन इससे भी बेस्ट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ए और बी जो है एक काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाले यहाँ पर मेरे भाई। तो यहाँ पर ए
मिलके करता है काम को 15 दिन में। यहाँ पर बी की बात करें तो ये लगाता है भाई साहब 25 दिन। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे तो हम 75 यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। एक इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 पंजे 75, एक दिन का काम हो जाएगा 5 यूनिट और इसका काम हो जाएगा 25 या 75 यानी 3 यूनिट। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ई एक दिन में 5 यूनिट करेगा। फिर क्वेश्चन में कहा है उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखिए 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो टोटल एक दिन में काम करेंगे 8 और 5 दिन में काम कर लेंगे 40। कितना कर लेंगे 40। अब देखिए 40 यूनिट जब ये काम कर लेंगे तो यहाँ पर इसको टोटल काम शेष कितना बचा होगा 35 यूनिट। यहाँ पर अगली बात आपसे क्या है, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है। देखिए अब बी यहाँ पर काम नहीं करेगा, अब करेंगे मिलके शेष कार्य ए और सी अगले 4 दिनों में काम पूरा कर लेती है। ठीक है, अब देखिए अगले 4 दिनों में जब काम ए और सी मिलके कंप्लीट कर ले तो यहाँ पर देखिए ए 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 5 ही काम कर पाएगा। तो यहाँ पर ए काम कितना कर लेगा मेरे भाई 20 यूनिट काम ये निपटा चुका होगा। तो यहाँ पर शेष काम यानी आपका शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम किसके लिए भाई, शेष काम कौन करेगा सी करेगा। तो शेष काम यहाँ पर मेरे भाई बच गया होगा 15 और यहाँ पर सी काम करेगा उसको कितने दिनों में, तो सी की यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो 15/4 ये तो सी की क्या हो जाएगी कार्य क्षमता हो जाएगी मेरे भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है सी पूरा काम कितने टाइम में कर पाएगा। देखिए टोटल काम हमारा 75 था यानी 75 था और जब इसको 15/4 की एफिशिएंसी से हम काम करवाएंगे तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लगा देगा भाई साहब 20 दिन। कितने दिन लगा देगा ये सी इस काम को निपटाने में पूरे काम को, तो 20 दिन लगा देगा। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। देखिए मैं क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करवाता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, एग्जाम में भाई साहब आप टाइम कम कम मतलब खर्च होगा तो अन्य क्वेश्चनों के लिए भी भाई आप टाइम दे पाओगे। सबसे बड़ी समस्या होती है भाई टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में। ठीक है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। जो भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा सिलेक्शन से दूर होगा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब देखिए यूपी पुलिस का ये एग्जाम हुआ है, 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिलता है। तो भाई उसी हिसाब से आपको स्पीड बनाना है, स्पीड। ठीक है, अब मान लिया कि किसी सवाल में आपकी लग गई, मान लिया 1 से 1.5 मिनट भी लग गई, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछे थे भाई, मान लिया 200 के 50% या थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा पूछ लिया, तो यानी हो जाता है 20-30 सेकंड में लगभग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब बने हैं, भर भर के बने हैं। देखिए 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ये 8 गुना हो जाएगी। देखिए मैं एक साधारण तरीका आपको बताऊंगा, इससे जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले ये क्वेश्चन है ना, ये आसानी से आप कर पाओ। देखिए एक से धन कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में मेरे भाई 15 वर्ष लग रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हम यदि हम 2 की पावर 1 लिख दे, कुछ समस्या है क्या, कुछ समस्या है आपको नहीं। तो देखिए एक पावर होने में कितना समय लग रहा है, 15 वर्ष लग रही है, ऐसे आप समझिए। तो यहाँ पर 8 गुने को कैसे लिखेंगे, यानी 1 से धन 8 गुना होगा तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। तो देखिए 1 यूनिट होने के लिए समय लगता है 15 वर्ष, तो 3 यूनिट होने के लिए कितना समय लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर टाइम आप आसानी से निकाल पाएंगे, ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 15 में, तो यहाँ पर टोटल समय लग जाएगा इसको 45 वर्ष। किसके लिए लग जाएगा भाई, धन को 8 गुना होने में। तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऐसी इसी लेवल का, थोड़ा सा एडवांस कर दिया है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा भाई, आपको तरीका आता होगा फिर भी आप क्वेश्चन में उलझ सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। देखिए यहाँ तक तो आप कर लोगे कि भाई 1 से जो कोई धन हो गया 2 गुना, यानी 2 की पावर 1 हो रही है। कितने वर्षों में, ये भी तो 15 वर्ष ही ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी भाई 15 वर्ष ले रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कितने वर्षों में ये है अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी।
तो 4096 भाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4096 आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है मेरे भाई 16 का क्यूब होता है। क्या होता है मेरे भाई, 16 का क्यूब। अब देखिए 16 को क्यूब को आपको हमें दो की पावर में लाना है, तो दो की पावर को हम इस पे क्या लिख सकते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, यानी दो की पावर 4, और फिर इसकी भी पावर 3 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो की पावर 12। तो दो की पावर 12 लिख सकते हैं हम 4096 को। यानी एक से धन हमें करना है दो की पावर 12। देखिए एक यूनिट होने में कितना समय लगता है, 15 वर्ष। तो 12 यूनिट होने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। देखिए यही तो तरीका है बेस्ट है। तो 12 × 15, यदि आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो 12 15 की गुणा करेंगे तो 180 वर्ष आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 180 वर्ष यानी ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा। यदि मेरे भाई इसको फॉर्मूले से करोगे तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और ये इसका शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए कोई धन जो है 27 वर्षों में 64 गुना, यानी एक से धन 64 गुना हो रहा है, यानी दो की पावर आप बोल सकते हो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, और 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 64। तो ये कितनी पावर बन रही है, 27 वर्ष। दो की पावर 4, 2 4 6, ये आगे दो की पावर 6। ठीक है, तो 512 को लिख सकते हो आप यहाँ पर, 512 को लिख सकते हो, 512। तो 512 को लिख सकते हो, 8 की पावर 3 लिख सकते हो। अब 8 की पावर 3 को हमें दो में कन्वर्ट करना है, तो दो दूनी चार, चार दूनी 8, यानी इसको पावर की पावर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसको दो की पावर 9। तो यानी हमें 512 गुना करना है, तो ये धन करना है दो की पावर 9 गुना। अब देखिए यहाँ पर कितना समय लग रहा है मेरे भाई, ये लग रहा है 27 वर्ष लग रहे हैं इसको, यहाँ पर 27 वर्ष ही तो दिया है। अब देखिए यहाँ पर 6 यूनिट होने में कितना लग रहा है, 27 वर्ष लग रहा है, तो 9 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछा है। देखिए यहाँ पर 9 यूनिट होने में, यानी 27 वर्ष तो लग रहा है इसको 6 यूनिट होने में। तो एक यूनिट में लगेगा 27/6, और गुणा कर देंगे हम 9 से। तो यहाँ पे दो तिया कितना हो जाएगा, 6, और 3 तिया 9, 27 तिया कितना हो गया मेरे भाई 81, और 81/2, यानी ये आ जाएगा 40.5 वर्ष। ठीक है, 40.5 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। ये भाई ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन था, शायद आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग, देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई बेसिक चीजें हैं। ठीक है, कोई नहीं बताएगा इन चीजों को। आपको वर्ग भाई याद होने चाहिए, कम से कम भी भाई वर्ग होने चाहिए, 30 तक तो याद कर ही लो। और वो आपके जो घन होते हैं ये कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 तक। तो देखिए इतना आपके लिए लगभग सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भाई अंतिम क्वेश्चन है भाई, इसमें देखिए अच्छे लेवल का मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन एक दो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से करना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। अच्छा जी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई दो छोटे छोटे हमने वृत्त ले लिए, एक की से त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। यदि हम उन दोनों को मिला ले तो एक बड़ा वृत्त बन जाता है, और उसकी आपसे त्रिज्या पूछ लिए। तो हम यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको जो बड़ा आपका वर्त बनेगा उसको कैपिटल आर मान लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर पाई और जो एक छोटा त्रिज्या हो जाए वृत्त हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 15 का आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए। और यहाँ पर पाई करेंगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 8 के स्थान पर हम 8 लिखेंगे,
तो यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं, हम पाई कॉमन ले सकते हैं और 15 ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 64। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 225 और 64, ये पाई और ये आ जाएगा 289। अब देखिए यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर तो बराबर से चला आ रहा है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289। तो आर बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसकी जो त्रिज्या आएगी अंडर रूट में आ जाएगा ये 289, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। 289 इसका वर्गमूल होता है, ये 17 का वर्गमूल होता है। 289 का वर्गमूल 17 होता है साथियों। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर बड़ा जो वृत्त आएगा उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस यानी त्रिज्या आ जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी साथी या जुड़ा है हमसे नया, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।